नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चांदा स्किल्स पर। आज मनुस्मृति दहन दिवस पर लोगों में काफ़ी चर्चा हो रही है कि ग्रंथों पर बहुत ही प्रेम करने वाले महान विद्वान डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति को क्यों आग लगाई थी। उसी के चलते हम आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय समाज की, जो विभाजन से समानता की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ में 2026 तथा भविष्य में इस विषय को लेकर उभरने वाली चुनौतियाँ और संभावनाएं। दोस्तों, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, ये वो आदर्श है जिन पर हमारे संविधान की नींव रखी गई। लेकिन क्या हमारा समाज वास्तव में इन आदर्शों की ओर बढ़ रहा है, या फिर हम पुराने विभाजनों को नए नाम देकर उन्हें ही जारी रखे हुए हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत की सामाजिक और प्रशासनिक संरचना के मूल में है। समाज के वर्गीकरण का सफ़र मनुवाद से लेकर आम्बेडकरवाद तक और आने वाले 2026 की चुनौती तक। इतिहास गवाह है कि कुछ सालों पूर्व लिखे हुए मनुस्मृति के अनुसार समाज को 4 वर्णों में, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था। यह विभाजन जन्म पर आधारित था और इसने सदियों तक सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव को जन्म दिया। आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में बने संविधान ने इस व्यवस्था को सैद्धांतिक रूप से खत्म कर दिया, लेकिन सदियों के भेदभाव और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक नई संरचना की आवश्यकता थी। और इसी क्रम में आरक्षण की व्यवस्था के तहत समाज को 4 नई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। ओपन यानी जनरल, सामान्य वर्ग, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, एससी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति और एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति। यह वर्गीकरण मूलतः सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने, प्रतिनिधित्व बढ़ाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए था। दशकों में इस नीति ने एक नया मध्यम वर्ग और एक नई राजनीतिक चेतना की पैदा की है। लेकिन आज 2026 के मुहाने पर खड़े भारत के सामने एक नई जटिल चुनौती है क्रीमी लेयर की समस्या। यह सवाल उठ रहा है कि क्या ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणियों में भी जो परिवार पीढ़ियों से शिक्षित, सरकारी नौकरियों में और आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, उन्हें अब भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या उनके लाभान्वित होने से उन्हीं समुदायों के सबसे गरीब और देहाती लोग वंचित नहीं रह जाते? यह बहस अब कोर्ट से लेकर संसद और सड़क तक पहुंच चुकी है। कई राज्यों ने क्रीमी लेयर को अलग करने या आर्थिक मानदंड जोड़ने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि यह विभाजन सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में भी साफ दिखता है। प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारी वर्ग 1, 2, 3, 4 में बटा है। अक्सर इन प्रशासकीय श्रेणियों और सामाजिक पृष्ठभूमि
के बीच एक अदृश्य समानता देखी जा सकती है जो एक चक्रव्यूह बनाती है। तो फिर सवाल यह है, क्या भारतीय समाज 2026 में समानता की राह पर आगे बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। तथ्य यह है कि आरक्षण और अन्य सकारात्मक कार्यवाहियों ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाया है। दलित और आदिवासी समुदायों से आज सीईओ, उच्च न्यायाधीश, खिलाड़ी और कलाकार सामने आ रहे हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ है, सामाजिक चेतना बढ़ी है। यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, लेकिन चुनौतियां भी गहरी है। जातिगत भेदभाव आज भी खासकर ग्रामीण इलाकों में और विवाह जैसे सामाजिक स्तर पर मौजूद है। आर्थिक असमानता चरम पर है। इतना ही नहीं, मनुवादी फोर्सेस, बड़े बड़े अफसर, आईएएस अफसर जैसे कि संतोष वर्मा, मीनाक्षी सिंह, टीना डाभी और बहुत लोग शिकार हो रहे हैं मनुवादी फोर्सेस के कारण। तो क्रीमी लेयर का सवाल इस बात का संकेत है कि अब हमें नीतियों को और सूक्ष्म व आर्थिक आधार पर ढालने की ज़रूरत है। केवल जाति आधारित वर्गीकरण ही काफ़ी नहीं है। देश के नेचुरल रिसोर्सेस में सबकी भागीदारी या रिप्रेजेंटेशन होना ही समानता की राह पर चलना कहलवाएगा। 2026 और आगे का रास्ता क्या है, तो इसके बारे में सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में क्रीमी लेयर को रीडिफाइन करने और सबसे वंचितों तक सीधे पहुंचने के तरीके खोजने होंगे। आर्थिक पैमाना जैसे कि आर्थिकता के कारण बैकवर्डनेस, जातिगत आधार के साथ साथ शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को एक महत्वपूर्ण कसौटी के रूप में शामिल करना होगा ताकि सभी नागरिकों तक न्याय पहुँचे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार समानता की असली बुनियाद है। सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर, इनमें निवेश बढ़ाना होगा। सामाजिक चेतना, कानून और नीतियाँ अकेले समानता नहीं ला सकती। जाति और वर्ग के भेदभाव के खिलाफ सामाजिक मानसिकता में बदलाव जरूरी है। निष्कर्ष यह है कि 2026 में भारत एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। हम मनुवाद के जन्म आधारित समाज से निकलकर अम्बेडकरवाद के न्याय आधारित समाज की ओर बढ़ रहे हैं। अब अगला कदम एक समावेशी, गतिशील और योग्यता को प्रोत्साहन देने वाले समाज की ओर है, जहां अवसर सबके लिए हो। समानता की राह सीधी नहीं है। इसमें पुराने विभाजन, नई चुनौतियां और जटिल बहसें शामिल है। लेकिन जिस देश ने अपने संविधान में समानता का, समता का आदर्श रखा है, उसकी यह यात्रा जारी रहेगी। 2026 में और आने वाले वर्ष में इस बात पर निर्भर करेंगे कि हम कितनी ईमानदारी से इन सवालों से जूझते हैं और सबके लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करते हैं। हमको बार बार संविधान के प्रियम्बल को नज़र में रखते हुए हर कदम उठाना होगा। यही हमारे संविधान का उद्देश्य है। यह हमारे
भविष्य की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप सभी को आने वाले साल की शुभकामनाएं। आप खुश रहे और आपके संपर्क में आने वाले सभी प्रियजन खुश रहे। थैंक यू सो मच।